नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री सचिन पवार जो देहरादून के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, बर्थ चार्ट बनता है, उसके हिसाब से ये कन्या लगन की कुंडली बनती है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में शुक्र हैं, चौथे भाव में शनि है, पंचम भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में राहु हैं, दसम भाव में गुरु हैं, 11वें भाव में सूर्य हैं और 12वें भाव में मंगल, केतु और बुध हैं। ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कन्या लगन में तथा उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मकर है तथा 12वें भाव में मंगल होने के कारण 12वें भाव में मंगल है तथा सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण, यहाँ से बैठ करके सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण 8वीं दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण आप मंगल के प्रभाव से पूरी तरह से प्रभावित हैं और इसी कारण विवाह में विलंब होता है। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और लग्नेश बुध कर्मेश होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश और कर्मेश जो बुध हैं, ये 12वें भाव में बैठकर घर से दूर जाकर कार्यों में सफलता दिलाते हैं। आपका विदेश योग भी कुंडली में बना हुआ है, क्योंकि छठे राहु, 12वें केतु मंगल विदेश योग बनाते हैं। लेकिन कोई गलत कार्य ऐसा ना करें, अन्यथा कभी आपको लीगल मैटर्स में अथवा घर से बाहर विरक्त स्थिति में जाना पड़ सकता है। वैवाहिक समस्याएं भी यहाँ केतु और ये बैठ करके वैवाहिक समस्याएं भी देते हैं तथा कम नींद आने की स्थिति ऐसे लोगों को होती है। भाग्येश जो है आपका शुक्र धनेश होकर के नीच का होकर के भाग्य स्थान लगन में बैठा हुआ है, अच्छा फल देगा। आकर्षक व्यक्तित्व होंगे आप, चेहरा आपका आकर्षण करने वाला होगा। सुंदर पहनना, अच्छा खाना आपका शौक होगा। घूमने फिरने के भी आप शौकीन होंगे। पत्नी सुख देरी से प्राप्त कराता है। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। और सप्तम भाव की जो परेशानियां हैं वो आपको मिलेंगी। कारण ये है कि पारिवारिक रिश्तों में भी गलत फहमियाँ पैदा करता है। शुक्र के जाप करें, लक्ष्मी पूजन करें तो लाभ होगा। अगर आप शुक्र की वजह से यहाँ लगन में बैठा हुआ है, सप्तम को भी देख रहा है, तो ये पारिवारिक जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें भी इफेक्ट डालेगा। पत्नी जरूर सुंदर होगी आपकी, लेकिन आपको इसको दूर करने के लिए, परेशानियों को, वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए लक्ष्मी की पूजा करेंगे, शुक्र के जाप करेंगे तो आपको लाभ होगा। शनि जो हैं इसमें आपकी कुंडली में, वो चौथे भाव में ग्रह सुख के स्थान में बैठे हैं। ग्रह सुख में भी देरी करते हैं यहाँ बैठ करके, घर से दूर रहना पड़ सकता है। ये वाहन और संपत्ति के स्वामी बनाता है, लेकिन सब चीज़ें देरी से प्राप्त होती हैं। माता से भी थोड़ा सा आपके विचारों की भिन्नता हो सकती है यहाँ बैठने की वजह से। धन, चंद्रमा जो आपका है इसमें पंचम भाव में, ये आपको बुद्धिमान बनाता है, चंचल बनाता है, रोमांटिक बनाता है। राहु छठे जो बैठे हुए हैं कुंडली में, ये आपको साहसी बनाता है और लंबी उम्र देता है। बीमारियों को दूर करता है, बीमारियों से आपको बचाता है। विदेश योग देता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है। मुकदमों में विजय दिलाता है। नैतिकता से जीवन व्यतीत करें तो लाभ होगा। गुरु 10वें भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं। सरकारी नौकरी या नेतृत्व की क्षमता भी प्रदान करते हैं। व्यवसाय में भी तरक्की होती है और नौकरी में भी, दोनों में आप सफल हो सकते हैं। सूर्य 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जो अहंकार देते हैं और धन लाभ भी देते हैं।
और आमदनी का सोर्स कोई विदेश से भी होता है। वर्तमान में राहु की महादशा है जो 15/2/28 तक रहेगी। उसके बाद गुरु की महादशा शुरू होगी जो विवाह के लिए कारक है, अर्थात विवाह आपका 15/2/28 अर्थात 40 वर्ष की अवस्था में या उसके बाद होने की संभावना है। एक हल्का सा योग वर्तमान में भी बन रहा है क्योंकि गोचर में गुरु 11वें भाव में बैठ करके आपके पत्नी स्थान को देख रहे हैं जो उनका अपना घर है और अमृत दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, यद्यपि वहाँ पर शनि भी गोचर में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आपके एक विवाह का योग अभी हाल में भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार 37वें में विवाह का योग हो सकता है, नहीं तो उसके बाद आपका विवाह 40वें वर्ष तक होने की संभावना है। मंगल का उपाय आप अवश्य करें। उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है। ये मेरी निःशुल्क सेवा है, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए अपने नंबर की प्रतीक्षा कीजिएगा। धन्यवाद।